नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साथ तिरुपति बालाजी का, जो कि अपने देश में काफ़ी फेमस है भारत में और बहुत प्रचलित भी है और लोग काफ़ी श्रद्धा दृष्टि से वहाँ जाते हैं। तो दोस्त, कहानी ऐसा है कि भारत की 7 पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर जहां हर दिन लाखों लोग सिर झुकाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तिरुपति बालाजी आखिर धरती पर कैसे आए, उनकी स्थापना कैसे हुई और क्यों लोग मानते हैं कि आज भी एक रहस्य इस मंदिर में जीवित है। आज की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और एक अद्भुत रहस्य की कहानी है। बहुत समय पहले, जब देवताओं के लोक में सब कुछ शांत चल रहा था, तभी एक घटना ने सब बदल दिया। कहानी के अनुसार एक बार महर्षि भृगु भगवानों की परीक्षा लेने निकले। जब वे भगवान विष्णु के धाम पहुँचे तो क्रोध में आकर उन्होंने भगवान के वक्ष पर पैर मार दिया, यानी सीने पे। भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय विनम्रता दिखाई, लेकिन माता लक्ष्मी इस बात से दुखी हो गई। वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। उधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के बिना व्याकुल हो गए। वे भी पृथ्वी पे आए और 7 पहाड़ियों वाले तिरुमला क्षेत्र में तपस्या करने लगे। धीरे धीरे वही स्थान दिव्यता से भरने लगा। कहा जाता है समय बीता और एक दिन भगवान ने पृथ्वी पर श्री वेंकटेश्वर के रूप में प्रकट होकर लोगों के बीच रहना शुरू किया। फिर उनकी मुलाकात हुई माता पद्मावती से। दोनों की कथा प्रेम और भक्ति से भरी हुई जानी जाती है। समय आने पे विवाह का निर्णय हुआ, लेकिन विवाह अत्यंत भव्य होना था। कथाओं के अनुसार विवाह के लिए भगवान के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने धन के देवता से ऋण लिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसे लोग आज भी मानते हैं। कहा जाता है कि भक्त जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वह उसी ऋण को चुकाने के लिए चढ़ाते हैं, ऐसा प्रतीक माना जाता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जब भगवान ने तिरुमला पर्वत को अपना निवास चुना, तब वहाँ उनकी दिव्य उपस्थिति महसूस होने लगी और धीरे धीरे भक्त आने लगे। चमत्कारों की बात फैलने लगी। लोग कहते थे यहाँ आने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। फिर समय आया स्थापना का। 7 पहाड़ियों के बीच एक दिव्य स्थान चुना गया और वहीं भगवान बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई। आज वही स्थान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में से एक गिना जाता है और उसका नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां लोग जाते हैं श्रद्धा से और समय बिताते हैं, दर्शन करते हैं और वहां पे मुंडन भी करवाने का एक प्रचलन है दोस्तों। तो आगे और भी कहानी है इसका, जो हम अभी नेक्स्ट एपिसोड। तो दोस्तों, मंदिर स्थापना के बाद और भी बहुत सी कहानियाँ जो मंदिर से जुड़ी है, उसकी रहस्यमयी बातें आज भी लोगों को हैरान करती है। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति में के जो बाल हैं वो बिल्कुल असली हैं। कुछ कहते हैं वहाँ एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होती है और कुछ इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कथा है या सदियों से चल रहा कोई रहस्य? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन तिरुपति बालाजी की कहानी आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का हिस्सा है। आपको एक और रहस्यमयी पौराणिक कहानियाँ बालाजी से जुड़ी हुई सुना रहे हैं कि कहा जाता है सदियों पहले मंदिर की स्थापना के बाद एक गरीब भक्त रोज बालाजी के मंदिर आता था। उनके पास चढ़ाने के लिए न सोना था, न धन था, न मिठाई था। वो बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंसू बहाता और कहता, प्रभु मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है, बस है तो सिर्फ आपका नाम है। एक रात मंदिर के पुजारी ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में भगवान बालाजी प्रकट हुए और बोले, जिसे तुम सबसे गरीब समझते हो वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अगले दिन जब पुजारी उस भक्त को खोजने पहुंचे तो वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला, लेकिन जहां वो बैठा करता था रोज आकर, वहां से उसके आसपास से चंदन की अद्भुत सुगंध फैल रही थी। तभी से माना जाता है कि तिरुपति बालाजी टेम्पल में भगवान धन नहीं, सच्चे भाव देखते हैं और जो सच्चे भाव से आते हैं भगवान उसके साथ हैं। और शायद इसी वजह से आज भी लाखों लोग वहां जाकर रो पड़ते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ दर्शन नहीं होते बल्कि मन का बोझ भी हल्का होता है। और ऐसी मान्यता है बालाजी मंदिर से जुड़ी हुई
कि अगर ये कहानी बालाजी से जुड़ा हुआ जो भी आपको सुनाया गया है दोस्त, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो मेरा मान्यता है कि ज़िंदगी में एक बार बालाजी दर्शन को जरूर आवे। तिरुपति बालाजी आने से कहते हैं 7 जन्मों का जो किया हुआ है वो सब पुण्य में बदल जाता है। तो अगर आपको ये रहस्यमयी कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसी ही अद्भुत और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। फिर अगली कहानी मिलते हैं दोस्त। बोलने समय में हो सकता है कभी कभार हमारा शब्द फंस जाता है, तो उस पर आप ध्यान ना देंगे दोस्त। धन्यवाद। जय बालाजी, जय जगन्नाथ, राधे राधे।